हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका BIS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स मेंटर असद खान जई आज आपके लिए क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या है? तो मेजरमेंट आपका एक वर्ड है जो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मेट्रोन। मेट्रोन का मीनिंग होता है लिमिटेड प्रोपोर्शन। मेजरमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, कोई स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को लेकर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपको कुछ किसी चीज का वेट करना है तो आप लोग क्या करेंगे, सपोज 1 किलोग्राम का वेट करना है तो 1 किलोग्राम में आपका एक स्टैंडर्ड वेट होगा, उसको रखेंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ आपको जिस ऑब्जेक्ट को वेट करना है अगर वो दोनों इक्विवेलेंट आ जाते हैं तो ये आप क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो मेजर करना है तो क्या तरीका होगा, टेक्निक है इन विच प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करके उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करती है। द क्वांटिटी इन विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड which are measurable are called the physical quantity। इसी तरीके से एक क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी, जो द फिजिकल क्वांटिटी which can be treated as independent of the other physical quantity are called the fundamental quantities। These are not usually defined in terms of other quantity। देखिए, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जो कि फिक्स होती है, जिसको किसी अदर यूनिट्स के अंदर डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, उनको उन्हीं पर्टिकुलर क्वांटिटी में डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ, तो लेंथ को लेंथ में ही डिफाइन किया जा सकता है। मास कैपिटल M में ही किया जाता है। टाइम यानी सेकेंड यानी कैपिटल T, इसको कैपिटल T में ही डिफाइन किया जा सकता है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करती है, और फंडामेंटल क्वांटिटी जो पर्टिकुलर फंडामेंटल है जिसको अदर क्वांटिटी के रूप में डिफाइन नहीं किया जा सकता। और डिराइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से यूज की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात करी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यानी L, टाइम अपॉन T। तो इनके रेशियो यानी फंडामेंटल क्वांटिटी के क्या हो अब बोल दो। नाउ दिस इज योर फंडामेंटल क्वांटिटी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिराइव क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में डिफाइन की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर बात कर रहे हैं वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, लेंथ, और टाइम आपका हो जाएगा T, यानी डिस्टेंस L अपॉन T। L आपका फंडामेंटल है, T आपका फंडामेंटल है, फंडामेंटल के रेशियो में आप डिफाइन कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। नाउ कमिंग टू द टॉपिक यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो देखिए, there are 3 type of system। first one is CGS system, second is FPS system और third is MKS system। देखिए, जो CGS सिस्टम है उसके अंदर C को सेंटीमीटर के अंदर, G को ग्राम के अंदर और टाइम को सेकंड के अंदर डिनोट करते हैं। दैट इज योर CGS सिस्टम। सेकंड सिस्टम है आपका FPS सिस्टम। F का मतलब है आपका फुट, P का मतलब होता है पाउंड, और S का मतलब टाइम मतलब अगेन सेकंड, और लास्ट आपका जो है वो है MKS सिस्टम। M का मतलब होता है आपका मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, और S का मतलब होता है सेकंड। ये 3 मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम है, दैट इज योर MKS सिस्टम, FPS सिस्टम और CGS सिस्टम। और एक वर्ल्ड वाइडली यूज सिस्टम है जो आपका कहलाता है स्टैंडर्ड सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड, दैट इज SI सिस्टम, जो वाइडली यूज आने वाला सिस्टम है। देखिए, टोटल बेसिक SI क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो कौन कौन सी क्वांटिटीज होती है, ये जो क्वांटिटीज है ये 7 क्वांटिटीज होती है। सबसे पहले मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लुमिनस इंटेंसिटी। इनका डोनेशन, मास जो होता है उसको M से, लेंथ को L से, टाइम को T से, करंट को I से, टेम्परेचर को T से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल n, और लुमिनस इंटेंसिटी को IV से डिनोट करते हैं। इनकी यूनिट और सिंबल आपको ध्यान रखने हैं, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड
ये इसके कुछ सिस्टम है। इसी तरीके से सप्लीमेंट्री यूनिट दो हैं, एक तो आपका प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को रेडियन के अंदर और सॉलिड एंगल को स्टेट रेडियन के अंदर। रेडियन इज डिनोटेड बाय रेडियन और सी और स्टेट रेडियन बाय एस आर। नाउ देयर आर सम प्रीफिक्सेस जो आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएंगे। जैसे कहीं पर लिखा हुआ आ गया स्मॉल एन, है ना, तो जैसे लिखा हुआ है 1 स्मॉल एन मीटर, तो एन का क्या मतलब होगा? एन का मतलब होता है नैनो। नैनो को डिनोट किया जाता है 10 की पावर -9 से। इसी तरीके से माइक्रो, माइक्रो का इस सिंबल लिखा हुआ आ गया सपोज 1 माइक्रोमीटर, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 से। मिली का मतलब होता है स्मॉल एम लिखा हुआ आ गया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 10 की पावर -3। सेंटीमीटर सी 10 की पावर -2, डेसी स्मॉल डी 10 की पावर -1, किलो के 10 की पावर 3, मेगा कैपिटल एम 10 की पावर 6, गीगा कैपिटल जी 10 की पावर 9 से डिनोट होता है। नाउ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, डेफिनेशन क्या हो जाएगी सिग्निफिकेंट डिजिट की? द सिग्निफिकेंट डिजिट आर नॉर्मली दोज डिजिट इन अ मेजर्ड क्वांटिटी which are known as reliably or about which we have confidence in our measurement plus one addition digit that is uncertain। तो जो रूल्स है इनके बारे में हम देख रहे हैं। देखिए ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है, मैंने कहा सिग्निफिकेंट डिजिट बताओ, तो ये सारी नॉन डिजिट है, तो कितनी होगी 1 2 3, तो कितनी हो जाएगी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी। यहां लिखा हुआ नॉन जीरो 1 2 3 4, तो कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी। यहां पर अगर नॉन डिजिट के बीच में अगर जीरो इंक्लूड हो रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर काउंट हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी। ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो देखिए जैसे पॉइंट यहां लिखा हुआ है 86400, तो कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी। तो आपको देखना है कि नॉन जीरो डिजिट है। इसी तरीके से 4 5 6 00 0.00, तो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी। ऑल जीरो टू द राइट, राइट के अंदर है तो यहां पर ये 3 काउंट होगा, ये कितना होगा ये भी 3 काउंट होगी सिग्निफिकेंट डिजिट। ये कितनी हो जाएगी ये 3, आपको नॉन जीरो काउंट करना है 123, ये भी 123 यानी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी। तो आपको डायरेक्ट पूछा जाता है सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होती है, तो आपको नॉन जीरो जो क्वांटिटी है उसको देखना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डायमेंशन। डायमेंशन को हमेशा 3 क्वांटिटी में डिनोट करते हैं, एक तो एम, एक एल और एक टी। एम एल टी, एम का मतलब होता है बेटा मास, तो उस क्वांटिटी के अंदर जितना मास होगा उसकी उतनी पावर आप लगा देंगे। एल का मतलब होता है लेंथ, तो उस क्वांटिटी की जितनी भी लेंथ होगी उसके ऊपर उतनी पावर लगा देंगे। टी का मतलब होता है टाइम, तो टाइम जितना होगा उसके ऊपर उतनी पावर लगा देंगे। तो जितनी पावर लगा देंगे और लगाने के बाद इस एमएलटी को एक बड़े ब्रेसेस के अंदर लगा देते हैं, ये आपकी क्या कहलाती है डायमेंशन कहलाती है। सपोज आपको फोर्स की डायमेंशन लिखनी है, तो फोर्स किसके बराबर होता है आप सबको पता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो फोर्स की डायमेंशन लिखने के लिए मास कितना हो जाएगा m1 और एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी का होता है L1 t-1, L1 t-1, वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम का होता है t1। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा m1 की जगह m1, L1 की जगह L1 और ये t ऊपर जाएगा तो t-2, तो ये किसकी आपकी डायमेंशन हो जाएगी फोर्स की। तो इसको आप बड़े ब्रेसेस में डाल देंगे, इस तरीके से आपको किसकी डायमेंशन मिल जाएगी, आपके फोर्स की डायमेंशन मिल जाएगी। अगर अपन बात करेंगे डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, जैसे सपोज एक्सीलरेशन, तो फॉर्मूला क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी अपने निकाली ए की क्या हो जाएगी, मीटर को कहते हैं एल अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो ये आपकी डायमेंशन हो जाएगी एल t-2। इसी तरीके से ये एंगल के बारे में हो जाएगा एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क भी आपकी लेंथ है, रेडियस भी आपकी लेंथ है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो m 0 है इसके अंदर, l 0 है, t 0 है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इस तरीके से आप इसके फॉर्मूले निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला लाइक एरिया। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ भी एल में काउंट होती है, ब्रेथ भी एल में काउंट होती है, तो आप इसको क्या लिखेंगे एल स्क्वायर। तो आपकी डायमेंशन क्या हो जाएगी m0 L2 T0।
इसी तरीके से वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ भी आपकी एल होती है, ब्रेथ भी एल होती है और हाइट भी एल होती है। तो यहाँ एल क्यू, तो एम इसके अंदर 0 है, L3 और T 0 है। एक्सीलरेशन की अभी भी बताई, वेलोसिटी की अभी भी बताई, फोर्स की बताई, वर्क और एनर्जी आपको पता है बराबर होता है। तो वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की अभी अभी आप लोगों ने लिखी है M1 L1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट की आपको पता है कितनी होती है, L1 होती है। तो आप इसको मिक्स करिए, M1 L2 T-2, ये आपकी कौन सी क्वांटिटी हो गई, वर्क की क्वांटिटी हो गई। इसी तरीके से प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। तो फोर्स की क्या होती है, M1 L1 T-2 और एरिया की क्या होती है, L2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, M1 L-1 T-2, ये किसकी हो गई, प्रेशर की हो गई। इस तरीके से आप इनके डायमेंशन, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी जिसके फॉर्मूला पता है तो आप उसके डायमेंशन निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ये जो आपने डायमेंशन निकाली है, ये जो आपने डायमेंशन निकाली है, तरीका सीखा है, इन सब के क्या है, क्या एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन है चेकिंग द डायमेंशन कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, क्या आपके द्वारा लिखा गया फॉर्मूला या गिवन फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं। तो आपको क्या चेक करना है, एक सिंपल तरीका है, अगर आपका जो फॉर्मूला है यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। सेकंड रूल क्या कहता है, इफ राइट हैंड साइड में अगर प्लस माइनस है तो ये लेफ्ट हैंड साइड के सभी डायमेंशंस के इंडिविजुअली इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब x इसके डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, x सेकंड वाले पोर्शन के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, x थर्ड वाले के बराबर होना चाहिए। तो हम बारी बारी से चेक करते हैं कि क्या फॉर्मूला इसके अंदर आ रहा है। तो देखिए क्या आ रहा है, यहां पर लिखा हुआ है x बराबर x0 प्लस V0t प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो x यहां पर क्या कर रहा है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हमेशा किस में लिखते हैं, L में। तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन L आ गए। नाउ x0 क्या कर रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन मतलब डिस्टेंस ही दे रखा है, तो x0 भी आपके L में हो गई, तो ये इसके बराबर आ रही है। तो कहने का मतलब यहां से यहां तक लिखी गई आपकी जो इक्वेशन है वो करेक्ट है। आगे चेक करते हैं, सेपरेटेड बाय प्लस है, तो प्लस है तो यहां वाली क्या लिखा हुआ है, V0t, और V0 आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t आपका टाइम है। तो V0 वेलोसिटी, वेलोसिटी की आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इनटू टाइम, तो टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला, L मिला, यानी V0t की डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, L। तो आपने देखिए t से t कैंसिल हुआ, आपको L मिली, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड भी इसके बराबर आ रहा है, यानी आप काफी हद तक दो पोर्शन चेक कर चुके हैं, करेक्ट पाया गया। कहने का मतलब ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। अब अगर ये वाला भी इसके बराबर आ जाए तो ये इक्वेशन कंसिस्टेंस है, करेक्ट है। तो यहां पर लिखा हुआ है 1/2 AT स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है कि जो भी न्यूमेरिक डिजिट होती है उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। एक्सीलरेशन की डायमेंशन अभी से लिखी थी, क्या होता है, L1 T-2, और यहां पर टाइम लिखा हुआ है, टाइम का क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा L1 T-2 T स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला, L1। तो यहां पर आपको इसका भी L1 मिल गया, तो ये सभी के सभी इंडिविजुअल के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये डायमेंशन करेक्ट है। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन चेक द फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या कर रहा है कि आपको चेक करना है कि जो गिवन फॉर्मूला है ये करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपको लिखा हुआ है वर्क। वर्क की अभी अभी डायमेंशन निकाली थी। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का आपको डायमेंशन पता होना चाहिए और अभी निकाला भी था, M1 L1 T-2, और डिस्प्लेसमेंट का होता है L1। तो यहां पर आपको वर्क का फॉर्मूला, वर्क की डायमेंशन मिल जाएगी M1 L2 T-2। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में M1 L1 T-2 मिलना चाहिए, तो यहां पर देखिए M1 L2 T-2 मिलना चाहिए। तो आपको देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन जो अभी अभी निकालकर मैंने बताई, ये मिल रही है M1 L2 T-2। अब ये वाली डायमेंशन इसके और ये वाली डायमेंशन अगर इसके बराबर हो जाए तो आप कहेंगे ये गिवन फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। तो यहां पर सेकंड पोर्शन में लिखा हुआ है 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 न्यूमेरिक डिजिट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, m की डायमेंशन होती है M1 और v की डायमेंशन होती है L/T, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं M1 L2 और इसको ऊपर लेके आएंगे तो T-2।
तो देखिए वर्क की डायमेंशन और हाफ mv स्क्वायर की डायमेंशन, इस वाले की पोर्शन की डायमेंशन और इसकी डायमेंशन मैच कर रही है। अब अगर इसकी डायमेंशन भी इनसे मैच कर जाए तो आप कहेंगे कि गिवन फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो यहां पर लिखा हुआ है mgh, तो mgh के लिए अपन क्या लिखेंगे, m के लिए m1, एक्सीलरेशन के लिए क्या लिखेंगे L1t-2 और h के लिए लिखेंगे L1। तो देखिए m1 L1 L1 L2 और t-2, तो ये भी डायमेंशन आपकी करेक्ट पा रही है। तो इसका मतलब ये विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनिंग मेथड गिवन फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन यू कैन क्रिएट द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए क्या करना है, क्वेश्चन लिखा हुआ है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन द मास। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइम पीरियड को t से और पेंडुलम की जो मास है स्मॉल m उसकी कुछ पावर ले लेंगे, सपोज पावर ले ली z। देन लेंथ पर, तो लेंथ को ले लेंगे लेंथ की पावर x और स्ट्रिंग एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ले लेंगे y। तो इसको कंबाइन करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कितनी पावर है, वो कह रहा है डिपेंड करता है, डिपेंड कर रहा है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, और जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट आ जाएगा k, तो ये वाली इक्वेशन आप लोगों को मिल जाएगी। नाउ विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला आप इसकी डायमेंशन लिखेंगे, l की आपको पता होता है L1 होता है, g की आपको पता है L1t-2 होता है और m की आपको पता है M1 होता है। उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम क्वांटिटी, सपोज सेम क्वांटिटी यहां पर क्या क्या दिख रही है अपन को, यहां पर देखिए यहाँ l की पावर 0 है, यहां पर l की पावर x प्लस y है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 0। यहाँ पर -2y है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर -2y किसके बराबर आ जाएगा, और यहाँ पर z और यहाँ पर 1, यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके आपको x y z की वैल्यू आ जाएगी। जैसे वैल्यू आती है वापस से आप ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, आपको t का फॉर्मूला आ जाएगा। इस तरीके से हम t की l, g और m के रेस्पेक्ट में रिलेशनशिप डिराइव कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका जो एप्लीकेशन है कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अनदर सिस्टम। सेकंड फॉर्मूला क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू द अनदर फॉर्मूला। जैसे सपोज मैंने आपको कहा कि 1 न्यूटन आपके एमकेस के अंदर है, तो सीजीएस में उसकी वैल्यू क्या होगी, तो 10 की पावर 5 डाइन। तो इसी तरीके से अपन न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। वो यही कह रहा है कि 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कीजिए। कहने का मतलब न्यूटन होता है बेटा एमकेएस के अंदर और सीजीएस के अंदर आपके जो होता है वो डाइन होता है। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज करना है n1 अपॉन u1 इक्वल टू n2 अपॉन u2। तो आप m1 अपॉन m1 u1 एंड n2 u2 का इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो आपने लगाया m1 यहाँ पर 1 किलोग्राम है, उसके बाद में L1 1 मीटर, T1 1 सेकेंड, M2 1 ग्राम, क्योंकि जो डाइन है वो आपके किसके अंदर आता है, सीजीएस के अंदर आता है। तो ये इनडायरेक्ट वे में क्या कर रहा है कि एमकेएस क्वांटिटी को सीजीएस क्वांटिटी में बदल के लिखिए। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके अबव क्वांटिटी को पुट करेंगे। जैसे पुट करेंगे तो आपको कट कटा का आंसर क्या मिल जाएगा, 10 की पावर 5 किसके अंदर आ जाएगा, डाइन के अंदर आ जाएगा। तो सीजीएस के अंदर 1 न्यूटन किसके बराबर आ रहा है, 10 की पावर 5 डाइन के अंदर आ रहा है। तो ये 3 तरह के एप्लीकेशंस पूछ में से किसी एक न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन के अंदर पक्का आता है। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के जो ये आप लोगों ने जो डायमेंशन के एप्लीकेशन सीखे हैं इसकी क्या लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन में हमने अभी अभी देखा कि यहाँ पर देखिए जब रिलेशनशिप बनाया था तो यहाँ k की वैल्यू नहीं मिली थी, तो k की वैल्यू इससे पता नहीं चलती है। दिस मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, k की वैल्यू का कुछ पता नहीं चलता है। It fail when the physical quantity depend on more than 3 physical quantity। ये डायमेंशन मेथड फेल हो जाता है कि अगर एक क्वांटिटी 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी पर डिपेंड करे। It fail when the physical relation is the sum of difference of 2 and more quantity, तब फेल हो जाता है। It fail to derive relationship which involve trigonometry, लॉग के फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर गिवन है और आपको कोई फॉर्मूला बनाइए तो फेल हो जाता है। समटाइम इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द फैक्टर ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड, द मेथड बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन डायमेंशन कांस्टेंट g, h, k आर इन्वॉल्व। तो इन सब कंडीशन के अंदर आप लोगों के
इन सब कंडीशन के अंदर अगर डायमेंशनल मेथड की हेल्प से इसके एप्लीकेशन को यूज करना है तो दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो ये आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर था क्लास 11th का, यूनिट एंड डायमेंशन पर बेस्ड। इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट डायमेंशन को निकालने वाला फॉर्मूले को बनाकर डायमेंशन को पूछा जाता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट इसके अंदर है सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और थर्ड इसमें डायमेंशन के जो एप्लीकेशन है, एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में बदलना, जो गिवन फॉर्मूला है उसको चेक करना डायमेंशन से, और तीसरा आपको कुछ क्वांटिटी दे देगा, किसी पर डिपेंडेंसी दे देगा और कहेगा फॉर्मूले को क्रिएट करना। तो ये आपका क्लास 11th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसको बार बार देखिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों से शेयर कीजिए, और कुछ आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जैसे देखते हैं इसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू, आप लोगों ने अच्छे से सुना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।